शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एक और पार्टी सपा से अलग होने की कगार पर है। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी से नाराज है और विधान परिषद में ना भेजे जाने से नाराज है जनवादी सोशलिस्ट पार्टी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन हुआ, लेकिन अब नाराजगी खुलकर सामने आ रही है और अलग होने का फैसला हो रहा है। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की नाराजगी सामने आई है और इसके अध्यक्ष संजय चौहान नाराज बताए जा रहे हैं। एबीपी गंगा से बातचीत में बोले संजय चौहान, मुझे तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ने नहीं दिया गया। देखिए, 4 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। आप भी गठबंधन के सहयोगी हैं और आपने हमसे जब भी बात हुई ये कहा कि परिषद में भेजा जाएगा, पर आज आपने तो नामांकन किया नहीं। देखिए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फैसला है। उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा, अब वो क्या सोच करके लिए हैं इस पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जिस बात को कहा गया, मैं भाजपा के पूंजीवाद फासीवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ना चाहता था और उसके लिए मुझे लगा था कि अखिलेश यादव जी ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके साथ मिल करके भाजपा के अंधवाद और पूंजीवाद के खिलाफ लड़ा जा सकता है। और विगत 5 सालों से मैं लगातार उनके साथ मिल करके भाजपा को कमज़ोर करने के लिए और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत किया है और अपने लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में जोड़ा है समाजवादी पार्टी के साथ, जनवादी पार्टी के गठबंधन के नेतृत्व में। और 2022 के विधानसभा के चुनाव के दौरान मैंने अपने न परिवार से किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाया, न मैंने खुद लड़ा। आपको खुद टिकट नहीं मिला था। मुझे यह कहा गया कि आपको चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सरकार बनेगी, आपको एमएलसी बना करके सरकार में रखा जाएगा और नहीं भी बनेगी तो भी बना दिया जाएगा। अब क्या फैसला आपने लिया है, क्योंकि एक सहयोगी केशव देव मौर्य तो गठबंधन तोड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया, आप गठबंधन में बने रहेंगे या आप भी विचार कर रहे हैं? देखिए, अब मैं अपने पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाऊंगा, क्योंकि यह बात अगर मुझसे कही गई होती तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पार्टी के पदाधिकारियों के मीटिंग में भी इस बात को कहा गया कि संजय चौहान जी के बारे में आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है, समाज में भी निराशा है। आप भी निराश हैं? और मुझे भी इस बात का, हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता निराश होंगे तो निराशा स्वयं मुझे भी लगी। सपा गठबंधन से अलग होगा महान दल और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने इसका फैसला ले लिया है। सपा गठबंधन से अलग होने का उन्होंने फैसला लिया है। एमएलसी की सीट ना मिलने से बेहद नाराज हैं केशव देव मौर्य और विधानसभा चुनाव में महान दल की 2 सीटें मिली थी। सपा गठबंधन के तौर पर महान दल को मिली थी 2 सीटें, फर्रुखाबाद सदर और बदायूं की बिलसी सीट मिली थी। सपा के सिंबल पर महान दल के 2 प्रत्याशी लड़े थे चुनाव, लेकिन अब देखिए नाराजगी और अब अलग होने का फैसला। तो सपा गठबंधन से अलग होगा महान दल, ये तय हो चुका है। केशव देव मौर्य जो कि अध्यक्ष हैं, वो नाराज चल रहे थे काफी समय से और अब उन्होंने फैसला ले लिया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में गहरी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जब शिवपाल सिंह यादव ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केशव देव मौर्य महान दल के अध्यक्ष भी अब अखिलेश यादव से नाता तोड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं कि सर, एक दौर वो रहा जब आप लगातार कह रहे थे, लगातार आपका नारा भी था कि महान दल ने ठाना है समाजवादी सरकार लाना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और अचानक से आप राहें जुदा कर रहे हैं। नाराजगी की वजह क्या? देखिए, अचानक से कुछ नहीं होता। समाजवादी पार्टी गठबंधन में मुझे शुरू से ही सबसे अलग थलग रखा गया। जिस तरह जयंत जी को तवज्जो दी गई, उनकी रैलियां कराई गई, उनके साथ रथ यात्रा की गई, जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर जी को सम्मान दिया गया, जिस तरह इन सबको सीटें दी गई, कृष्णा पटेल तक सबको सीटें दी गई, मुझे नहीं दी गई। मैंने हमेशा आंख बंद करके समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव जी का समर्थन किया, केवल इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता था। लेकिन अपमान पर अपमान, मुझे याद है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ज्वाइन किए जब भारतीय जनता पार्टी में, मैं समाजवादी पार्टी में भाजपा से आके, उस समय क्या मुझे नहीं बुलाया जा सकता? पूरे प्रदेश के मौर्य समाज के लीडर अखिलेश जी के साथ थे, तो मैं भी तो गठबंधन में था। क्या मुझे बुलाया जाता तो अपमान हो जाता अखिलेश यादव जी का या स्वामी जी का? मुझे भी तो बुलाया जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। चुनाव के बाद सबको बुलाया गया। क्या माना जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य को केशव देव मौर्य से ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, ये वजह है नाराजगी? बिल्कुल मिल रही है। चुनाव में जिन क्षेत्रों में, जिन विधानसभाओं में महान दल का मजबूत संगठन था,
वहाँ भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से रैली कराई गई और केशव देव मौर्य को अलग थलग रखा गया। मुझे याद है, मैं बदायूं में बिलसी में मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा था, मैं बिलसी कार्यालय पे बैठा था, 2 रैली हुई बदायूं में, लेकिन दोनों रैली अखिलेश यादव जी ने की, मुझे नहीं बुलाया। मैं जब बदायूं में बैठा हूँ उसको नहीं बुलाया गया। और तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी को मेरी वजह से फ़ायदा मिला, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर तवज्जो और दिया गया होता तो सरकार होती। और मुझे समाजवादी पार्टी ने अंधेरे में रखा, फिर भी मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने क्या चाहते थे? आपको एमएलसी चाहते थे? बिल्कुल चाहता था, बिल्कुल। मैंने कोई वादा किया? मैंने जब मैं गठबंधन में गया तो मैंने बिना शर्त गठबंधन किया था, लेकिन मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहा था कि जब आप सरकार बना लें तो मैं आपसे, जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपसे ठीक से मांगूंगा, कस के मांगूंगा। तो उन्होंने कहा क्या मांगेंगे? हम कहते तब बताऊंगा। ठीक है, सरकार नहीं बनी, अगर सरकार बनती तो मैं मंत्री पद मांगता, लेकिन सरकार नहीं बनी तो आप जब नहीं देने लायक हैं तो मैं वो तो नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जो आप देने लायक हैं, जब राज्यसभा आप दे सकते हैं जयंत जी को, तो क्या इस चुनाव में आप सबको ज़्यादा सीट भी आपने दी। मैं नहीं रोया, जो बच्चा रोए उसे ही दूध मिलेगा, जो रोया उसे सीट मिली, जो नाराज़गी दिखाया, आपकी बेइज्जती किया, जो उसको सीट ज़्यादा मिली, जो कांग्रेस के साथ है हवाई जहाज़ में बैठ के प्रियंका जी के साथ चला गया उसे 31 सीट मिल गई। मैं आपके साथ ईमानदारी से रहा तो मुझे 2 ही सीट, वो भी मेरे मन की नहीं मिली। बड़ी खबर बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर निशाना, अपने ही बुरे जाल में फंस गई सपा। ब्रजेश पाठक ने करारा हमला किया और सपा ने सिर्फ अराजकता को बढ़ावा दिया है। ब्रजेश पाठक का ये बयान आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ने बयान दिया, अपने ही बुरे जाल में फंस गई है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अपने बुने हुए जाल में स्वयं फंस गई। जिस ढंग से उन्होंने अराजकता को बढ़ावा दिया, इसके साथ ही साथ बैड एलिमेंट्स को साथ लेकर के चले, तो उत्तर प्रदेश के सभी चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया है। इन उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के दोनों लोकसभा प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। और इधर आज लखनऊ में सपा के चारों प्रत्याशियों ने एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। सोबरन सिंह यादव ने नहीं किया अपना नामांकन और सोबरन के बेटे मुकुल यादव ने नामांकन किया है। सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य ने नामांकन किया, वहीं शहनवाज आलम और जास्मिन अंसारी ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। तो विधान परिषद के रण में कौन कौन जाएगा ये देखिए, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आज इन तमाम प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुकुल यादव प्रत्याशी जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया, शहनवाज आलम और जास्मिन अंसारी के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया। सभी हमारे सदस्य जिन्होंने नामांकन किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं पार्टी के विधायकों को धन्यवाद देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत ही सीनियर नेता हैं। वो दोनों सदनों में और सदन में समय समय पर अपनी बात रखी है। उन्होंने वो सरकार के कामकाज को भी समझते हैं और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह करके भी उन्होंने सरकारों को घेरने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में आज वो हैं। हमें खुशी है कि जनता की आवाज़ को, किसान, मजदूर, नौजवानों के सवालों को अपर हाउस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखने का काम करेंगे। तो अखिलेश यादव की मौजूदगी में सभी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया और देखिए विधान परिषद के रण के लिए किन किन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया, उनके नाम और तस्वीरों को आप देख सकते हैं। मुकुल यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया। शहनवाज आलम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया। जास्मिन अंसारी ने भी आज अपना नामांकन फॉर्म भरा है और इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन पर्चा आज दाखिल कर लिया है। तो ये 4 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जिन्होंने आज अपना नामांकन पर्चा भरा है। अखिलेश यादव मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में सभी ने अपना पर्चा दाखिल किया। तो विधान परिषद का ये रण है और इसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से 4 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है। आज सभी ने अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल कर लिया है। तो 4 एमएलसी प्रत्याशियों का नामांकन पर्चा दाखिल आज समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ। उनके नाम और तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं।
और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शिवपाल यादव और आजम खान के इशारों में अखिलेश से नाराजगी जताई गई थी, तो वहीं अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के निवर्तमान सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। देखिए, सबसे पहले शिवपाल यादव की नाराजगी, अब नाराजगी सामने आई है। निवर्तमान सांसद हैं राज्यसभा के कुंवर रेवती रमन, जिन्होंने खुलकर मोर्चा खोला है। अखिलेश यादव ने मुझसे बात तक नहीं की, रेवती रमन का ये बयान आपको बता रहे हैं। जो दावे किए जा रहे हैं, जो चर्चाएं हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में खुद बात करते हैं रेवती रमन सिंह जी से। सर, आपको लेकर बड़ी चर्चा है कि आप नाराज़ बताए जा रहे हैं पार्टी से। ऐसा है कि हम तो अभी समाजवादी पार्टी में ही हैं, लेकिन हमारे समर्थक कुछ लोगों ने आहत होकर इस्तीफ़ा दिया है। मैं उनका सम्मान करता हूं और पार्टी नेतृत्व को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। उसके बारे में अगर उचित समय आएगा वो बात करेंगे तो हम बात भी करेंगे। सिर्फ समर्थक ही या नाराज़ हैं या नाराज़गी आप में भी है? अब देखिए, हमको चेयरमैन ने, राज्यसभा के चेयरमैन ने एक बार नहीं अनेक बार हमारी तारीफ की थी और हमने भरसक समाजवादी पार्टी का नाम रोशन करने का काम किया था राज्यसभा, लेकिन किन कारणों से हमको नहीं मिला, इसका मुझे दुख है और खेद भी है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। यूपी से केशव मौर्य, दानिश अंसारी समेत उन तमाम मंत्रियों का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है जिनको योगी सरकार में हुए मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, लेकिन वो विधायक नहीं बने थे या उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर सिंह और दयालु मिश्र के साथी जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को विधान परिषद का टिकट मिला है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसे किसे टिकट दिया गया है, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। दयाशंकर मिश्र दयालु हैं, जो कि यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, उन्हें भी मौका मिला है। बीएल दोहरे हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं डिप्टी सीएम, भूपेंद्र चौधरी मंत्री यूपी सरकार में हैं, उन्हें भी मौका मिला है। और जेपीएस राठौर मंत्री हैं यूपी सरकार में, उन्हें भी एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अपने इंतजामों को और पुख्ता करती जा रही है। सद्भावना चौकी के पास 5 ड्रोन लगाए गए हैं, जिन्हें दादा मियां चौराहा, रूपम चौराहा, तलाक महल समेत अन्य जगहों पर लगाया जाएगा। एक ड्रोन से 8 किलोमीटर के एरिया को कवर किया जाएगा। ये प्लान है ताकि उपद्रवियों पर नकेल कसा जा सके। कानपुर हिंसा और बवाल मामले में अब सोशल मीडिया पर वर्ग विशेष की दुकानों के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। टीम निजाम कुरैशी नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में बहिष्कार संबंधी पोस्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के ग्रुप एडमिन सपा के तीनों विधायक भी हैं। ग्रुप में 2 वर्गों में इश्तिया फैलाने वाली पोस्ट भी भरमार है और सपा के नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान भी ग्रुप के एडमिन हैं। हालांकि बाद में विधायक ग्रुप से लेफ्ट कर दिए गए और सपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर इमरान भी ग्रुप से बाहर हो गए हैं। लेकिन ये तीनों ही विधायक पहले ग्रुप के एडमिन थे, लेकिन बाद में ये तीनों ही लेफ्ट हो गए। और देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जब अपील की गई है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं विधायकों ने जब ग्रुप लेफ्ट किया उस वक्त की ये स्क्रीन शॉट आपको दिखा रहे हैं। वहीं कानपुर हिंसा के बाद सपा विधायकों के गायब होने पर विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो कहीं गायब नहीं हुए और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के संपर्क में हैं। वहीं टीम निजाम कुरैशी व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुओं की दुकानों के बहिष्कार के पोस्ट किए जाने पर वो कहते हैं कि सैकड़ों ग्रुप में जुड़े होने पर ऐसा हुआ होगा, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। मोहम्मद हसन रूमी ने गायब होने पर अपनी सफाई दी है और उन्होंने कहा कि वो कहीं गायब नहीं हुए हैं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के संपर्क में हैं। कानपुर में 3 जून को हिंसा हुई, बवाल हुआ, उपद्रव, पथराव, फायरिंग, बमबाजी हुई, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो कहाँ हैं? वो लापता हैं, चुप हैं, गुम हैं। एक बात और सामने निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है टीम निजाम कुरैशी, उसमें तीनों ही विधायक मौजूद हैं।
2 विधायक उसमें एडमिन हैं, उसमें 2 वर्गों में वैमनस्य, ईर्ष्या और द्वेष फैलाने वाले पोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चुप हैं। हमारे साथ कानपुर में कैंट से विधायक समाजवादी पार्टी के मोहम्मद हसन रूमी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रूमी साहब, इतना सब कुछ हो रहा है, आप लोग चुप हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मैं कैंट विधानसभा से विधायक हूँ और कानपुर में जब भी कोई बात होती तो हम लोग तीनों विधायक मिलकर उसमें कोई काम करने का है, उस माहौल बनाने का है, सांप्रदायिकता एकता का बनाने का, सांप्रदायिक सद्भाव सब मिल के काम करते हैं। लगातार हम लोग ज़िला पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं, बेगुनाहों की गिरफ्तारी ना हो, हम लोग ये भी बात कर रहे हैं। हम लोग किसी तरीके से कोई नेगेटिव बात ना जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा सामने कूदने के लिए नहीं आ रहे हैं। लगातार हम लोग संपर्क में हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग तीनों विधायक संपर्क में हैं और हम ये चाहते हैं कि कानपुर का जो सद्भाव का माहौल है वो जल्दी से बहाल हो जाए। हम लोग मिलकर अपने शहर को शांतिप्रिय बनाने की दिशा में हैं। टीम निज़ाम कुरैशी नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप लोग मौजूद हैं। दूसरे वर्ग के लेकर के इसका बहिष्कार कर दो, इसका बहिष्कार कर दो, ऐसी जब बातें पोस्ट की जाती हैं तो आप लोगों के द्वारा कोई टोका टाकी भी नहीं की जाती? देखिए, पहली बात तो है कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ और मुझे नहीं मालूम, मैं आपके सामने बता दूं, कम से कम 1000 ग्रुप का मैं मेंबर होऊंगा। मुझे ये भी नहीं मालूम कि किसने मुझे मेंबर बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि इसमें कोई फॉर्म तो भरा नहीं जाता है, कोई उनकी कंडीशन तो होती नहीं है। किसी ने उठाया, ग्रुप में आपको जोड़ दिया, किसी ने आपको जोड़ दिया, किसी ने कमिश्नर साहब को भी जोड़ दिया होगा। तो मुझे नहीं मालूम मैं किस ग्रुप का हूँ, किस ग्रुप का नहीं हूँ। और अगर कोई इस तरीके से ग्रुप में गलत बातें लिखी जा रही हैं तो उसका तो हम खंडन करते हैं और हम उस ग्रुप के सदस्य अपने आप को मानते भी नहीं। शहर काजी अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि मुसलमान एक पक्षीय कार्रवाई से नाराज़ है और वो सिर पर कफन बांधकर सड़क पर उतर आएगा। ऐसे बयानों को किस तरह लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपको मैं बता दूं, आपने सवाल खड़ा किया है तो जवाब भी लीजिए। काजी शहर जो हैं उन्होंने कल एक बयान दिया है कि सर पर कफन बांध के मुसलमानों के लिए हम आगे आएंगे। तो क्योंकि वो काजी शहर हैं और हम सर्व समाज के सेवक हैं, हम सर्व समाज के सेवक और हम कभी किसी वर्ग विशेष के हिसाब से कोई भी बात नहीं करते कि किसी वर्ग पे कार्रवाई हो, किसी पे ना हो। मेरा कहना यह है कि किसी भी वर्ग का आदमी हो, चाहे वो इधर का हो चाहे वो उधर का हो, अगर वो अपराधी है तो बराबर से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में जात, संप्रदाय, पार्टी नहीं देखना चाहिए। आपको लग रहा है देखा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी एक सदस्य जिस पे कार्रवाई हुई है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस दंगे को प्रोत्साहन किया है और इस दंगे को कराया है। बीजेपी सत्ता संरक्षित दंगा है, मुझे तो ऐसा लगता है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और वहीं इस मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी ने भी अपनी सफाई दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। और बवाल के मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाने की तैयारी है और इस बीच समाजवादी पार्टी के सीसामऊ से विधायक, चर्चित विधायक इरफान सोलंकी हमारे साथ हैं। इरफान जी, आप इतना सब कुछ हो गया 3 जून को, लेकिन आप कहीं नज़र नहीं आए, ऐसा बहुत सारे लोगों के बीच चर्चा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के द्वारा सब लोगों का एक माइंड भी सेट कर दूँ कि 2 जून को 5 बजे मैं अपने परिवार के साथ कानपुर से बाहर चला गया था और कल क्या होगा किसी को खबर नहीं, अगले पल क्या खबर होगा ये भी किसी को जानकारी नहीं है। मैं चला गया था अपने परिवार के साथ बाहर क्योंकि कुछ परिवार में ऐसी घटना हो गई थी जिसके लिए मुझे जाना था। 3 जून को घटना हो गई। फिर बराबर मेरा आपके चैनल भी मैंने बात हुई थी, मैंने आपके चैनल में इस बात की कहा था, मैंने तो निंदा भी करी थी। मैंने ये बात भी कही कि जिस शहर में देश के राष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे मुखिया यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की गवर्नर मौजूद हों और वहाँ पे अगर ऐसी घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस की फेलियर है। ये सरकार अपने अधिकारियों को बचाने के लिए इसको नया रूप दे रही है। मैं तो उनको सलाम करता हूँ जो आरएसएस से प्रमुख हैं, नाम मैं ध्यान से उतारा, उन्होंने खुद कहा कि अब देश में हिंदू मुसलमान की बात ना होके देश को आगे ले जाने की बात है। देर से ही सही, बीजेपी के आला कमान ने माना तो सही, ये बवाल, इस झंझट के पीछे जो नुपुर शर्मा और जो दूसरे पदाधिकारी है, ये उनकी लापरवाही, उनके बलबोरे बोल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।